हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खुश होंगे, हैप्पी होंगे। आज जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं, आपको पता है जैसे आज 7 फेब है, तो आज वैलेंटाइन डेज जो है वो स्टार्ट हो गए हैं। सो आज हम एक स्पेशल वैलेंटाइन डे पे एक रीडिंग करने वाले हैं। इस रीडिंग में हम ये चेक करने की कोशिश करेंगे कि वैलेंटाइन पे जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, क्या उनका रीयूनियन होगा। अगर मैरिड हैं जिनका कोई डिवोर्स केस चल रहा है, या डिवोर्स या फिर उनका मनमुटाव हुआ है, लड़ाई झगड़ा करके वो एक दूसरे से दूर हैं, क्या उनका इस वैलेंटाइन पे इन मैजिकल डेज में उनका पैचअप होगा। ठीक है। और अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे है तो उनका रिलेशनशिप में ये 7 डेज जो हैं वो कैसे जाएंगे। ठीक है, उनमें किस तरह का रहेगा माहौल, या बेशक वो लॉन्ग डिस्टेंस में है लेकिन उनमें प्यार, वो चीज़ें बरकरार रहेंगी, वो स्पार्क जो होता है। और इसके अलावा जो सिंगल हैं, क्या उनका जो है इस वैलेंटाइन पे वो मिंगल हो सकते हैं। मतलब उनका कोई प्रपोज़ल आ सकता है, या किसी को प्रपोज़ल देंगे तो वहाँ पर क्या उनको रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है। सो ये हम सब चीज़ें इस रीडिंग में चेक करने की कोशिश करेंगे। मैं 1 बाय 1 चीज़ों को देखूंगी। ठीक है, पूछ कर यूनिवर्स से। एंड आई होप आप लोगों के लिए वैलेंटाइन सबके लिए लव लाइफ में उनकी बहुत ही अच्छा रहे। ठीक है, और आप लोगों का जो है रिलेशनशिप और भी आगे ग्रो करे। लेट्स चेक। ओम श्री गणेशाय नमः। ओके, सबसे पहले मैं कार्ड्स जो निकालूंगी वो निकालूंगी मैरिड कपल्स जो है, मैरिड लोगों के लिए, कि जो लोग मैरिड हैं बट किसी वजह से वो सेपरेटेड हैं, और या उनमें कोई किसी तरह का कोई डिस्प्यूट चल रहा है, तो क्या उनका, अगर वो चाहते हैं रीयूनियन, तो क्या उनका रीयूनियन होगा। ठीक है, ये वाइस वर्सा लेना आप रीडिंग, आप या उनमें दोनों की तरफ से। ठीक है, तो पहले मैरिड लोगों के लिए चेक करते हैं। ओके, ठीक है। सो जो मैरिड लोगों के बीच में मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके बीच में प्रॉब्लम होने का मेन रीज़न थर्ड पार्टी है। ठीक है, थर्ड पार्टी की तरफ उनका अट्रैक्शन हो सकता है, किसी एक पर्सन का, या कुछ भी कोई थर्ड सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई है जिसकी वजह से उनके बीच में जो रिलेशनशिप है आ, वो उसमें स्टॉप लग गया है, या फिर उनके बीच में वो डिस्टेंस आ गया है। ठीक है, और उनके सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनको कुछ ऐसी चीज़ें जो पास्ट में हुई हैं उनकी वजह से वो उन चीज़ों को भुला नहीं पाए हैं। और अगर आपकी तरफ से या कोई छोटा मोटा जेस्चर हो भी रहा तो उसकी तरफ उनका ध्यान नहीं है अब, क्योंकि जो पास्ट में चीज़ें खराब हुई हैं वो सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचे जा रहे हैं। जो आपका आप एफर्ट है वो एफर्ट को नज़रअंदाज कर रहे हैं, उनका ध्यान ही नहीं है। उनको बस यही लग रहा है जो पीछे हुआ है वो भुला नहीं पा रहे हैं उन चीज़ों को। ठीक है, जिसकी वजह से उन्होंने अपना आपकी तरफ जो है अपने आप को स्टॉप कर लिया, रोक लिया है उन प्रॉब्लम्स की वजह से। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते पे आपकी तरफ से आप बहुत एफर्ट लगा रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो कि कुछ फिर से एक इसमें न्यू शुरुआत हो सके। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ही आप लोगों के बीच में जो प्रीवियस अभी आप लोगों के बीच में जिसकी वजह से आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर वो दिमाग से वो निकाल नहीं पा रहे हैं, या आप आपके पार्टनर अगर ऐसा किया तो वो आप दिमाग से
उन चीज़ों को निकाल नहीं पा रहे हो। बट यस, मुझे यहाँ पे डेफिनेटली लग रहा है कि आप लोगों के बीच में रीयूनियन हो सकता है, बिकॉज़ यहाँ पर देखो आप बैलेंस की एनर्जी है, शिव शक्ति की एनर्जी है। तो बट आपको यहाँ पे पिछली चीज़ों को भुला के फिर से एक नई कहानी लिखने की ज़रूरत है। आपको डेफ़िनेटली यहाँ पर पुरानी बातें, पुरानी जो भी आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स हुई हैं, उनको अपने दिमाग से निकालोगे और फिर से एक न्यू स्टार्ट करोगे, तब चीज़ें आपकी बैलेंस हो सकती हैं और आप लोगों का रीयूनियन हो सकता है। ठीक है? एंड विदिन 5 डेज़ चीज़ें बैलेंस आउट हो सकती हैं, बट उसके लिए एफर्ट आपको लगाना ही पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। लेकिन बात करते हुए भी इस चीज़ों का ध्यान रखना कि पिछली चीज़ों को लेकर कोई भी बात नहीं होनी चाहिए, और बोलने से पहले सोचें और तब कोई बात को आप रखें, जब जब आपको पूरी उस चीज़ के बारे में पूरा आपके पास प्रूफ हो, पुख्ता आपको उसके बारे में नॉलेज हो, पता हो, तभी बात कहना। अदरवाइज बिना किसी सॉलिड प्रूफ के बात मत करना। ठीक है? तो अगर आपके मन में कोई बात है भी है, ठीक है। सो ये थी मैरिड लोगों के लिए कि अगर आप चाहें तो ये यूनियन हो सकता है, बट आपको थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा। सोच के पुरानी बातों को भुलाकर ही आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है? अब हम देखते हैं जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं और वो नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, क्या उनका रीयूनियन होगा? यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, बताइए। जो नो कांटेक्ट में है उनका रीयूनियन पॉसिबल है इस वीकेंड में? यस, आपका रीयूनियन पॉसिबल है, और आप में से एक पर्सन मूव कर गया है और एक पर्सन अभी भी वेट कर रहा है। ठीक है? और जो चाहता है कि चीज़ें बैलेंस आउट हो जाएं और आपकी तरफ फिर से वो एक नया अपना प्यार जो है वो आपकी तरफ, वो प्यार भरा कप आपकी तरफ लेकर आना चाहते हैं, आपसे अट्रैक्टेड भी हैं और चाहते हैं कि मैजिक की तरह वो चीज़ें सारी सॉर्ट आउट हो जाएं। ठीक है? लेकिन अगर आप ऐसा चाहते हैं तो एफर्ट आप को ही करना पड़ेगा, पहल आपको ही करनी पड़ेगी, क्योंकि सामने वाला पर्सन जो है शायद अपने मन में भारी मन के साथ जो है वो बुरी यादों के साथ मूव ऑन ऑलरेडी कर चुका है। ठीक है? और बट अगर आप चाहते हैं तो ये पॉसिबल है। ठीक है? और इवन कि अगर आप चाहते हैं तो ट्राई करोगे तो वो शायद मान भी जाएंगे इस चीज़ों को, पे बैलेंस हो जाएगा। ठीक है? और इसमें अभी ये कह सकती हूँ कि अभी थोड़ा टाइम, मुझे 1 डे का ज़्यादा टाइम लग रहा है। 1 डे या 1 मंथ के अंदर अंदर आप लोगों के बीच में रीयूनियन पॉसिबल है। ठीक है? या फिर वैलेंटाइन से एक दिन पहले भी हो सकता है, बट एफर्ट आपको लगानी पड़ेगी। ओके? एंड इसके बाद हम देखते हैं सिंगल्स के लिए। क्या सिंगल्स जो हैं उनकी लाइफ में कोई नया प्रपोजल इस वैलेंटाइन डे पर आएगा? यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। जो सिंगल हैं क्या वो इस वैलेंटाइन मिंगल होंगे, या जिसको भी वो चाहते हैं प्रपोजल देना, क्या वो उनका प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे? तो आना चाह रहे हैं। वाओ, ग्रेट। यहाँ पे ना 2 तरह की एनर्जी लग रही है मुझे। एक तो ऐसे एनर्जी है कि जिन्होंने शादी, सिंगल अभी हैं कि उनकी पहले शादी हुई होगी, शादी में कोई चीटिंग हुई है उनके साथ, या
उन्होंने किसी के साथ की है, जिसकी वजह से चीज़ें जो हैं ख़राब हुई हैं। बट यहाँ पर आगे आपके लिए एक न्यू शुरुआत डेफ़िनेटली 100% होने वाली है। एसेस 2-2 एसेस आए हैं यहाँ पर, ठीक है? और कुछ नया आपकी तरफ प्रपोज़ल आएगा और आप उसको एक्सेप्ट भी करने वाले हो, और वो जो प्रपोज़ल है वो टेम्परेरी भी नहीं है, वो परमानेंट होगा। डेफ़िनेटली आपकी उनके साथ शादी भी पॉसिबल है, ठीक है? और वो पर्सन जो है आपके जहाँ आपने आपके कोई पुराना फ्रेंड हो सकता है, जहाँ पे आपने आपके कॉलेज या स्कूल गोइंग टाइम पे आप उस टाइम से आप उसको जानते हैं, आपका कोई ओल्ड फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड, कोई ऐसा जो बहुत टाइम के बाद आपसे उनकी मुलाकात हो और पता चले कि हम लोग तो कभी एक साथ पढ़ते थे या एक साथ हम लोगों ने कॉलेज किया है। उस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है कि ऐसा कोई पर्सन हो सकता है। या फिर उस पर्सन को देख के आपको अपने पुराने दिनों की याद आएगी या पुराने किसी फ्रेंड की याद आएगी। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि किसी के साथ हो सकता है कि सम टाइम किसी के साथ कुछ नेचर या फिर शक्ल थोड़ी बहुत ऐसी मिलती हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है? तो उस तरह की एनर्जी लग रही है कि उसको देख के आपको जो है अपने पुराने टाइम की याद आ गई या पुराने फ्रेंड की याद आ गई वगैरह। बट ये जो रिलेशनशिप आपकी तरफ आएगा, ये स्टेबिलिटी लेकर आएगा। 4 की एनर्जी है यहाँ पर, 11-11 की एनर्जी है। क्लेम करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट में आप लोग मुझे कमेंट में 11-11 टाइप कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है? बहुत ही प्यारी एनर्जी है। सो ये थी वैलेंटाइन स्पेशल रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना या सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय।